सफलता एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की उपासना का विशेष पर्व माना जाता है और यह पापों के नाश, मोक्ष प्राप्ति और जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम व्रतों में से एक माना गया है। सफलता एकादशी व्रत भी इन्हीं व्रतों में से एक है, जिसका पालन करने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं। सफलता एकादशी व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफलता एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपवास का विशेष महत्व है। आइए इस व्रत की विस्तृत कथा और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। सफलता एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक राजा महिष्मत नामक राज्य पर शासन करता था। वह बहुत ही धार्मिक और न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। राजा स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त थे और धर्म के सभी नियमों का पालन करते थे। लेकिन राजा का एक पुत्र था जिसका नाम धृष्टबुद्धि था। धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही क्रूर और अधर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं था और वह हमेशा दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसका मन व्यसनों और पापों में डूबा हुआ था। राजा महिष्मत अपने पुत्र की इस दुष्प्रवृत्ति से अत्यंत चिंतित थे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी उसे सही मार्ग पर नहीं ला सके। धीरे धीरे धृष्ट बुद्धि की कुकर्मों की वजह से राज्य के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा और राजा को भी यह बात समझ में आने लगी कि उनके पुत्र के पापों का असर उनके राज्य पर भी पड़ रहा है। अंततः उन्होंने अपने पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। धृष्ट बुद्धि को राज्य से बाहर कर दिया गया और वह वन में जाकर रहने लगा। वन में धृष्ट बुद्धि को भोजन और आश्रय नहीं मिल रहा था। वह भूख प्यास से तड़पता हुआ इधर उधर भटक रहा था। अपने जीवन की इस दुर्दशा को देखकर वह अत्यंत दुखी हो गया और सोचने लगा कि क्या उसके पापों का कोई प्रायश्चित हो सकता है। इसी भटकन के दौरान एक दिन उसकी भेंट महर्षि अंगिरा से हुई। महर्षि अंगिरा ने धृष्ट बुद्धि की दयनीय स्थिति को देखकर उसे अपने आश्रम में आने के लिए कहा। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि के आश्रम में जाकर उनसे अपनी समस्या बताई और पूछा कि वह अपने पापों से कैसे मुक्ति पा सकता है। महर्षि अंगिरा ने उसे सफलता एकादशी व्रत का महात्म्य बताया और कहा कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करेगा तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे और वह मोक्ष की प्राप्ति करेगा। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि अंगिरा की बातों को गंभीरता से सुना और सफलता एकादशी व्रत का पालन करने का निश्चय किया। उसने नियमपूर्वक सफलता एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु की आराधना की। उसकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे उसके पापों से मुक्त कर दिया। धृष्ट बुद्धि ने अपने जीवन के सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सफलता एकादशी व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने कितना ही बड़ा पाप क्यों न किया हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है और सफलता एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफलता एकादशी व्रत का महत्व। सफलता एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं और समस्याओं को भी दूर करता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सफलता एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है
उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे होते हैं या जिनके जीवन में किसी प्रकार का संकट चल रहा होता है। सफलता एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। व्रत की विधि। सफलता एकादशी व्रत का पालन करने के लिए कुछ विशेष नियमों और विधियों का पालन करना आवश्यक है। इस व्रत का पालन करते समय भक्त को पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए इस व्रत की विधि को विस्तार से समझते हैं। 1. प्रातःकाल स्नान और शुद्धिकरण। व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। घर के मंदिर को साफ सुथरा कर भगवान विष्णु की प्रतिमा को सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। 2. व्रत का संकल्प। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रती को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए और यह संकल्प लेना चाहिए कि वह दिन भर उपवास करेगा और भगवान की आराधना करेगा। 3. पूजा विधि। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या उनके नाम का जाप करें। इस दिन भगवद गीता का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं। 4. उपवास। सफलता एकादशी व्रत के दिन उपवास करना अनिवार्य होता है। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपवास रखना कठिन हो तो फलाहार किया जा सकता है। व्रत के दौरान संयम का पालन करना आवश्यक है, इसलिए किसी भी प्रकार के तामसिक या राजसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। 5. रात्रि जागरण। सफलता एकादशी व्रत की रात को जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन रात भर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण से व्रती को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। 6. द्वादशी के दिन पारण। व्रत का समापन द्वादशी के दिन होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सफलता एकादशी व्रत के लाभ। सफलता एकादशी व्रत के अनेक लाभ हैं जो व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाते हैं। इस व्रत के कुछ मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। 1. पापों से मुक्ति। सफलता एकादशी व्रत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे व्यक्ति ने जीवन में कितने भी पाप किए हों, इस व्रत का पालन करने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. आर्थिक समृद्धि। सफलता एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। इस व्रत के प्रभाव से धनधान्य की वृद्धि होती है और व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। 3. शारीरिक और मानसिक शांति। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद।